चलिए जी, अब हम बात करने वाले डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल कंडीशंस है प्लस फोर्सेस है प्लस इंस्टीट्यूशन दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है जी। The dimension of business environment refers to the broad general factors, macro environment that influence all businesses simultaneously, are beyond the direct control of any business, must be observed and adapted to for business survival and growth. ठीक है जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है भैया, एक्सटर्नल कंडीशन है। क्या है, एक्सटर्नल कंडीशन है प्लस फोर्सेस है प्लस इंस्टीट्यूशंस दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ब्रॉड जनरल फैक्टर्स मैक्रो एनवायरनमेंट दैट influence all businesses simultaneously, are beyond the direct control of any business, must be observed and adopted to for business survival and growth. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में। सबसे पहले क्या आ रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले क्या आ रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके हम मीनिंग पढ़ के देखते हैं। लिख रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर प्लान्स। याद रखना, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, क्या बोल रहा है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की मीनिंग देखो तो भैया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजीज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, एंड फ्यूचर प्लान्स। ठीक है। की फैक्टर्स भैया इसमें क्या क्या आ जाएंगे, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेसेस। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, लो इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे। तो लो इंटरेस्ट रेट रहेगा तो भैया क्या हो जाएगा, बूस्ट लोन बेस्ड डिमांड, जैसे कि कार और होम्स। ठीक है। हायर इनकम होगी तो भैया हायर स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। हाई इन्फ्लेशन होगा तो भैया इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सैलरीज। ठीक है जी। इम्पैक्ट हम देखते हैं किसमें भैया, बिजनेसेस में। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, इफेक्ट्स डिमांड पैटर्न्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। फिर है इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, किसके भैया कंपोनेंट्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रोल। ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ग्रोथ। ठीक है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम। ठीक है। जीएनपी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। ठीक है। मनी सप्लाई। ठीक है। पब्लिक डेट, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ठीक है जी। तो ये हमने क्या पढ़े, सारे के सारे क्या पढ़े थे हमने, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़े थे। ठीक है। अगला आ रहा है भैया सोशल एनवायरनमेंट। तो मीनिंग में क्या आ जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफ स्टाइल, लिटरेसी लेवल एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी दैट शेप कंज्यूमर बिहेवियर। याद रखना, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आने वाला है। तो सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे भैया कस्टम्स। क्या आ जाएंगे, कस्टम्स, बोलो वैल्यूज, लाइफ स्टाइल्स, लिटरेसी लेवल एंड एक्सपेक्टेशन। बोलो मेरे साथ, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कस्टम्स आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएगा, बिलीव्स आ जाएगा, लाइफ स्टाइल्स आ जाएगी, लिटरेसी लेवल आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन आ जाएगी किसकी, सोसाइटी की, दैट शेप कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। इसमें की फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आ रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं और सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस आ रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, दिवाली, ईद में क्या होता है, मोर डिमांड्स होती है किसकी भैया, क्लोथ्स की, स्वीट्स की और गिफ्ट्स की। ठीक है जी। सोशल वैल्यूज लाइक इक्विटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस शेप एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केटिंग पॉलिसीज। ठीक है। डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जिम्स एटसेट्रा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हम देख लेते तो लिखते हैं, डिटरमाइंस प्रोडक्ट टाइप्स एंड मार्केटिंग स्टाइल्स, इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड इनोवेशंस, बर्थ डेथ रेट्स, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
पॉपुलेशन शिफ्ट आ जाएगा, फैमिली स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसर्न्स आ जाएंगे, वुमेन इन द वर्क फोर्स आ जाएगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ सेफ्टी एजुकेशन आ जाएगा। आगे हम देखते हैं भैया, देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसमें क्या आ जाएगा, इसकी अगर मैं मीनिंग पढ़ के देखता हूँ तो यहाँ पे लिखते हैं कि रेफर्स टू द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस मेथड, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड डिलीवरी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, बोलो मेरे साथ, रेफर्स टू द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस मेथड्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड डिलीवरी की एरियाज में क्या क्या आ जाएगा, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे, एडवांस ऑपरेशंस टेक्निक्स आ जाएगी, डिजिटलाइजेशंस एंड ऑटोमेशंस आ जाएगा। एग्जाम्पल में आ जाएगा शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर्स टू कंप्यूटर्स, यूज ऑफ वेबसाइट्स, एआई बोर्ड्स, ईआरपी सिस्टम्स, ऑनलाइन बुकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस में बात करते हो तो क्रिएट न्यू मार्केट्स एंड एलिमिनेट्स ओल्ड वंस, ठीक है। डिमांड्स कॉन्टिन्यूस इनोवेशंस, ठीक है। अफेक्ट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कस्टमर आउटरीच, ठीक है। कंपोनेंट्स देख लेते हो तो भैया बायोटेक्नोलॉजी, लेजर्स, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, उसकी मीनिंग देख लेता हूँ तो बोलते हैं द पॉलिटिकल कंडीशंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी टूवर्ड्स बिजनेस, ठीक है। की पॉइंट्स में क्या आ जाएगा भैया, स्टेबिलिटी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल अनरेस्ट लीड्स टू अनसर्टेनिटी, impact of business affects business confidence, determines policy continuity, bureaucracy can hinder foreign investments। कंपोनेंट्स में देख लेते हो तो कंपोनेंट्स में आ जाएगा मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, रोल ऑफ द रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, लीडरशिप माइंडसेट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। लास्ट आ जाएगा लीगल इन्वायरमेंट, इसमें है मीनिंग refers to the laws, acts, court judgments and regulations a business must comply with to functions legally। की पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, businesses must obey the law of a land, ignorance of law equal to no excuse। impact on business हम देख लेते हैं तो defines permissible advertising, marketing, controls labor safety, consumer protection, ensures fair practices and dispute रेजोल्यूशंस। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, नो अल्कोहल एड्स, सिगरेट पैकेट्स मस्ट कैरी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, बेबी फूड लेबल मस्ट मेंशन मदर्स मिल्क इज बेस्ट। इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंपनीज एक्ट 2013, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। आगे देख लेते हैं भैया, आगे देख लेते हैं आगे। अब जरा इसके कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट से। तो लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पूछ रहे कि भैया कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, सोशल ट्रेंड्स या इन्फ्लेशन रेट्स। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम है, आंसर है सोशल ट्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन है सोशल ट्रेंड्स आर अ पार्ट ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। ओहो अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पूछा था ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरेस्ट रेट ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम ठीक है, इन्फ्लेशन रेट ठीक है। सोशल ट्रेंड्स नहीं आने वाला क्योंकि सोशल ट्रेंड्स किसका पार्ट है, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है, नॉट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा सेकेंड हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंज्यूमर लाइफ स्टाइल्स एंड वैल्यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आंसर है कंज्यूमर लाइफ स्टाइल्स एंड वैल्यूज। Consumer lifestyles and values. Consumer lifestyles and values belongs to the social environment as they shape consumer behavior, ठीक है। थर्ड में मैं बात करता हूँ तो which one of these reflects the technological environment, टेक्नोलॉजी यार which one of these reflects the technological environment, family composition, new methods of operating business, political stability, trade union activity। तो न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेसेस, तो न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेसेस रिफ्लेक्ट्स एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट डिटरमाइन लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इट इज अबाउट गवर्नमेंट एटीट्यूड्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट रेफर्स टू एडवर्टाइजिंग लॉज। आंसर इज सी, it is about government attitude and political stability।
पांचवा है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज रिलेटेड टू विच इन्वायरमेंट, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल। आंसर है लीगल इन्वायरमेंट। द ट्रेड यूनियन एक्ट इज अ लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेटिंग लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सिक्स में क्या आ जाएगा, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट्स बिजनेस बाय। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, डिक्रीजिंग प्रोडक्ट डिमांड नहीं, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सी इसका सही आंसर होगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो भैया डिमांड बढ़ जाएगी किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। एक्सप्लेनेशन आ जाएगा मोर इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल बूस्ट देयर स्पेंडिंग लीडिंग टू हायर डिमांड। क्वेश्चन नंबर 7 है बर्थ एंड डेथ रेट्स फॉल अंडर विच डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल या सोशल। आंसर है सोशल। बर्थ एंड डेथ रेट्स अफेक्ट डेमोग्राफिक्स एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सबके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट। लीगल पूछा गया। डिस्पोजेबल इनकम, रोबोटिक्स एंड एआई, कंपटीशन एक्ट 2002 या पब्लिक सेक्टर बोरोइंग। आंसर है कंपटीशन एक्ट 2002। आंसर है इसका सी। द कंपटीशन एक्ट गवर्न्स फेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट एंड इज अ लीगल रेगुलेशन। धन्यवाद।